ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्झाय। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूर। ऐसो पंचणमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सौवीशिं परमो हवै मंगलम् परमो हवै मंगलम्। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारा क्रम चल रहा है पथ चूने पर कौन सा। पथ चूने पर कौन सा आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित ये श्रृंखला हमारी चल रही है। कल हमने एक कहानी के माध्यम से जाना समझा कि हमारा जो जन्म गति होती है किस आधार पर होती है। गति हमें किस आधार पर, जैसे 4 गति बताई गई, मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति, परक गति। तो हमें अगला जन्म कौन सी गति में मिलने वाला है, इसका आधार क्या है, कैसे ये निश्चित होता है, तो उसके लिए हमें कहानी के माध्यम से बताया गया था। बहुत ही शानदार कहानी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पथ चूने पर कौन सा, इसका दूसरा पार्ट लेकर आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ लेस्याओं का क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और लेस्या ध्यान का प्रयोग भी हम आज करने वाले हैं। तो हमारे साथ अलका जी और श्वेता जी रामपुरिया दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप दोनों का एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब मैं ये मंच अलका जी को समर्पित करता हूं। अलका जी, आप आगे का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी, साधना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग हो जाए। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, जहां हो आगे पीछे थोड़ा सा तनाव दीजिए और अपने आप को जागरूक कीजिए कि बहुत कुछ सुनना है, अच्छा सुनना है और मेरा मार्ग प्रशस्त होने वाला है। जीने के लिए प्रशस्त होना, जीना तो कोई कॉमन बात है, जन्म तो सबका ही होता है, मृत्यु भी सबको आती है। तो इसको मैं ABCD कहती हूँ। ए मैन, ए मैन, ए मैन। बी मतलब बर्थ तो सबका ही होता है, बी। सी मतलब अपनी सारी क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी से जीना है, कलात्मक जीना है, वो सी। और डी मतलब डेथ। तो इसमें से है इंसान। ए तो तुम्हारे हाथ में नहीं, बी तो तुम्हारे हाथ में है। ये बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, बी हमारे हाथ में नहीं है, डी हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इसके बीच में का जीवन जो है वो हमारे हाथ में है। और उसको कैसे जीना है
इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते कि जो हमारे गुरु हमारे सामने है। तो आइए एक बार सभी गुरु को वंदना करते हैं कि जिन्होंने इतना ज्ञान दिया है। वो कहाँ से कहाँ कितने पीछे पीछे जाएंगे, इतिहास के वैदिक वेद में जाओ, आगम में जाओ, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। मैं कहती हूँ कि भाग्यवान है भारतीय लोग के ऐसे गुरु मिले हैं महान, जिन्होंने दिया है ज्ञान। तो सभी गुरुओं के चरणों में भाव भरी वंदना करें। सबको मनो ही मन कृतज्ञ बोलना है रोज दिन में, जब भी याद आए कि कितना ज्ञान दिया है। आप नहीं लेते तो ये आपकी गलती है, परंतु जो ज्ञान मिला है इसके लिए गुरु की वंदना बहुत जरूरी। एक साथ सभी करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे 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 नमः। तो हमारी बात चल रही है रंगों की, हमारी बात चल रही है कौन सी गति चाहिए उसकी। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी है श्वेता जी। किस किस को याद है कि श्वेता पहले जुड़ी हुई थी? चलिए, जो परमानेंट मेंबर है उनका मेरा प्रश्न है कि श्वेता जुड़ी थी, और जुड़ी थी तो कब जुड़ी थी, कौन सी क्लास ली थी? श्वेता जी, हमारा ये रोज का काम है कि हम पहले टेस्ट करते कि कितना सीखा हुआ याद है। तो और एक वंदना बाकी है श्वेता जी। हम रोज आजकल कंप्यूटर गुरु को वंदना करते हैं, क्योंकि आप जुड़ी है कंप्यूटर के कारण, आप इतने अच्छे अच्छे स्लाइड्स दिखाती है, ये सब कंप्यूटर के कारण इतना ज्ञान ले रहे। तो आजकल हम सबकी वंदना करने के बाद क्या बोलते हैं? वंदे कंप्यूटरम गुरु। बाप रे, कंप्यूटर नहीं होता तो आज लगता है कि क्या होगा। तो चलिए एक एक आधा मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी मैं। तो बताइए किसको याद है कि श्वेता तो याद आई होगी देखने के बाद, इतना तो थोड़ा अच्छा क्लास चलता है। इस विषय पे इन्होंने क्लास ली थी, जैसे आज लेशा ध्यान की क्लास है या पथ चुने पर कौन सी की क्लास है, अभी हमारी कल होने वाली है प्रेक्षा ध्यान ही क्यों। इंटरेस्टिंग विषय, और कलकत्ता से हमें बताने वाली है सुराना मैम। तो हम टॉपिक देते हैं और चाहते हैं कि भाई बहुत सारी बातें याद नहीं रखो, पर कम से कम टॉपिक दिमाग में रखे कि क्या किया। और इनका टॉपिक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो इसलिए मैंने उनको जोड़ा। थोड़ी 2 मिनट चिंतन कीजिए, तब तक मैं बताती हूँ थोड़ा सा श्वेता जी के बारे में। श्वेता रामपुरे हमारे सूरत से है। सूरत से तो बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, आपको तो पता ही है कि बहुत सारी जुड़ रही है। और श्वेता बहुत, मतलब जैसे मैंने श्वेता को देखा है, बहुत ही सिंसियरिटी है, पर सबसे बड़ी बात आगे बढ़ने की, वो उनकी जो प्रयत्न है, वो जो ट्राई है। उन्होंने परीक्षा लेवल 1 किया, फटाफट परीक्षा लेवल 2 भी हो गया, यही नहीं रुकी तो उन्होंने एमए भी शुरू कर दिया। और एमए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कल ही बताया कि जैसा टाइम मैनेजमेंट का एक ही पेपर पढ़े तो एमए का क्लास वसूल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। मतलब बहुत सारे विषय, बहुत सारे पॉइंट्स है, पर मुझे टाइम मैनेजमेंट बहुत, क्योंकि ये अपने से रिलेटेड लगता है कि हर क्षण, मैंने कल बोला ना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या, इसका सुंदर टाइम टेबल पिक्चर के साथ एमए में सिखाया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको पॉसिबल है एमए के एडमिशन ले ले, आगे बढ़े, अपनी गति प्रगति करे। तो ऐसे हमारी श्वेता, मैं आनंद भाई जी का भी रूल होता है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है परिचय देने में, एक बार वो मिल चुके हैं, और ये योगा में तो आगे है ही, ध्यान में आगे बढ़ रहे, गति प्रगति कर रहे, और आज हमें लेशा ध्यान करवाने जा रहे हैं। तो और परीक्षा ध्यान के लेवल 2 में ये हमारे में नंबर होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी फर्स्ट, हमारे फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट होते हैं, फर्स्ट 5 इम्पोर्टेंट होते हैं, ये टॉप 5 में हमारे यहाँ की सूरत की है। तो ऐसे श्वेता जी का एक बार सभी स्वागत करिए। वेलकम 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 श्वेता जी, बहुत 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 स्वागत करते हैं। और हमारे श्वेता जी की विशेषता ये है कि ये बहुत 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 मतलब सिंपल है और सरल है। तो लेशा ध्यान में क्या होता है, विचारों का बहुत इम्पोर्टेंट है, सरल विचार चाहिए, पवित्र विचार चाहिए, भाव का बहुत महत्व होता है। तो आज हमें भाव को जानना है। तो मैं हमेशा
लोगों को जोड़ती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ, पर मेरा हमेशा ध्यान का बहुत महत्व है। और कल हमने कहानी के द्वारा जो आनंद भाई जी ने बताया, वैसे हमने सब जान लिया। अब ये बहुत बड़ा विषय है, इतना वास्ट है, आकाश के जैसा बोलूं तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि एक एक रंग ही इतना महत्व रखते, तो इन सबको जानना बहुत जरूरी है। अब इतना सब हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पुस्तक के स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा जानना है, पर सबसे निरंतर अपने सामान्य जीवन की बातें करना मुझे अच्छा लगता है। ताकि हम क्या करते, देखो हम विचार तो करते, सब विचार करते कि नहीं करते। चलिए, तो विचार कौन कौन से आते हैं मन में, कौन कौन से विचार मन में आते हैं? बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। राइटिंग करिए, चैट में लिखिए, मुझे 3 विचार चाहिए बस। बहुत सारे विचार करते हैं, इसमें 3 विचार, 3 स्थिति कौन सी होती है? विचारों की स्थिति चाहिए मुझे। विचारों की जो स्थिति होती है वो 3 प्रकार की स्थिति हो सकती है। चार्ट में लिखिए कि कौन सी हो सकती है विचारों की स्थिति। यस, राइट करिए, चैट कीजिए, जागिए, अपने आप को जगाइए। इसलिए मैं प्रश्न पूछती हूँ। चलिए, कुछ कोई तो लिख रहे, कोई तो टाइप कर रहे हैं, परंतु आनंद भाई जी का ये जो नया नया स्टाइल चलता है इसमें दिखाने का, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए, कोई बता रहा हो तो बताते, नहीं तो हम बराबर है, अच्छे बुरे बहुत बराबर है, और लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटली यही विचार हम करते हैं। एक और स्टेप, अच्छे विचारों की स्टेप आनी चाहिए, जो हमें ध्यान से आनी चाहिए। वो कौन सा होता है? बहुत विचार होते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत विचार होते हैं। उसमें आपने बताया भी कि अच्छे होते, बुरे होते, लोग क्या कहेंगे, यही विचार मन में आते हैं। परंतु एक स्टेज ध्यान में आने के बाद ऐसी आनी चाहिए, एक तरंग अच्छे आने चाहिए। तो वो कौन सा हो सकता है? यस, जय जिनेन्द्र। हाँ, चलिए, चंदू जी आते ही जय जिनेन्द्र करते। चलिए आगे बढ़िए। वर्तमान, वर्तमान में तो जीना होता है, विचारों में नहीं बोल सकते हम। भविष्य का विचार नहीं करना, संयोग वियोग नहीं, ये सब नहीं है। एक स्टेज ऐसी चाहिए, जैसे मन के बारे में कल हमने बात की ना, मन की कितनी अच्छी बातें की हमने, वैसे विचारों की एक स्टेप होती है। तो बोलते कि वहां तक पहुंचना चाहिए। सामान्य आदमी संसार में ही मतलब जुड़ता रहता है। तो चलिए, कुछ विचार अच्छे, चलो सबने अच्छा बताया। मैं बताती हूँ कि हम अच्छे विचार करते हैं, हम बुरे विचार करते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि निर्विचार होना चाहिए, कोई विचार ही नहीं। जो वर्तमान में बोलते हैं वो बहुत बढ़िया, भाव बराबर, भाव प्रतिक्रिया बराबर है। चंदू जी ने भाव भाव के बारे में बताया। तो चलिए, इस प्रकार हमें सोचना, चिंतन करना, प्रवृत्ति करना, सब कुछ करना, इससे क्या होता है, विद्युत तरंग निर्माण होते हैं, विद्युत तरंग निर्माण होती है। और इसका परिणाम क्या होता है? हमें तो विषय है हमारा आज का, रंगों का है आज का विषय, बराबर। तो हमारे सारे शरीर के जो तंत्र है, भाव तंत्र है, वो क्या है? सारे भाव तंत्र रंग से प्रभुत्व है, सबके सब रंग से प्रभुत्व है शरीर के। कभी तो जाएंगे ना, आपको तो पता चलेगा, जब पढ़ाई करने जाते हैं तो पता चलता है कि अवयव जो अंदर है, पाचन, हृदय, सब कलरफुल है अंदर, कलरफुल, रंगीन है आज। पर हमको ये जानना जरूरी है कि भाई ये रंग कैसे होते हैं, रंगों के द्वारा क्या होता है, शारीरिक बीमारी मिटाई जाती है, मन शांत होता है, आनंद की अनुभूति होती है। परंतु ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारे भाव पवित्र होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बेसिक, हम बोलते हैं ना, पाया पक्का हो तो इमारत अच्छी होगी। जीवन अच्छा जीना है, भाव बहुत जरूरी है। भाव, भाव शुद्ध रखना, पवित्र रखना। अब होता क्या है कि मेरा मन तो बहुत शुद्ध है, अब मैंने श्वेता को बुलाया, मेरा मन तो बहुत पवित्र है, शुद्ध भाव से मैंने बुलाया। अब बात करते करते हो गया, मेरे भूल गई, मैं अपनी कहानी सुनाती रही, मैं बात करती रही, 7:15 हो गए, मेरा घड़ी में ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने में खो गई। अब श्वेता मन में अगर ऐसे सोच, क्या है, बुलाए तो सही, मेरे को तो टाइम ही नहीं दे रहे, मतलब हम क्या करते, प्रतिक्रिया तुरंत, अरे श्वेता ऐसे विचार नहीं करेगी, वो इतनी समझदार है, वो मैं जानती हूँ। परंतु ऐसे मन में चित्र विचित्र विचार आते हैं। कहानियां बहुत दी है इसमें, पुस्तक में भी बहुत कहानियां दी, कि हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों से वैर बांधते हैं, वैर बांधते हैं कि उसने ऐसा किया ना, मुझसे उससे बात ही नहीं करनी। और कितने सालों के बाद भी वो दिखाना, बस दिमाग में वो बात आएगी, उस साल पहले उसने ऐसा किया, मेरे को मुंह फेर लेंगे,
भाव चेंज हो जाएंगे आंखों के। ये जो व्यवहार है वो सब बदलना है, हमें परिवर्तन करना है। और इसके लिए हमें ये पथ चुने पर कौन सा, इसका मार्गदर्शन हमें मिल जाता है। बहुत सारी कहानियां होती है, छोटी सी कहानी बता के मैं श्वेता जी को मंच दूंगी कि वैर भाव कैसे होता है। दूसरों का शुद्ध भाव समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरे को हमेशा बचपन से ये आदत थी, पता नहीं कैसे मैं बोलती हूँ, मेरे को खुद के विचार मन में आने से पहले दूसरों का विचार आता है, उसको क्या लगेगा। उसके लिए तो अपन अच्छा करने का प्रयत्न करते, परंतु वो अच्छा सामने वाला लेगा कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गति कैसे बदल जाती है, गति बदलती है ना अपनी, यही जानना है हमें। तो एक उत्तराध्ययन का प्रसंग बताया है, ये पुस्तक का ही है। सत्यनारायण जी बोले थे बहुत घटनाएं बताते हैं, तो एक घटना बता के श्वेता जी, कहानी सबको अच्छी लगती है तो एक कहानी बता के मैं आपको माइक सुपुर्द करती हूँ। तो ये सिंधु सिंधु सौवरी एक राजा था। सिंधु सौवरी राजा, उत्तरायण उत्तरायण। और ये कहा कि कहानी है उत्तराध्ययन सूत्र में से ली है। तो जब भगवान महावीर का एक बड़ा भक्त, भगवान महावीर का एक बड़ा भक्त, महावीर सिंध में पधारे थे। कहाँ पधारे थे मैं धीरे धीरे बताती हूँ, क्योंकि आपको लोगों को याद रखना चाहिए सब चीजें। महावीर सिंध पधारे थे, और सिंध सौरी जो आज कराची पाकिस्तान में है, सिंध सौरी। ये सिंध सौरी की राजा का नाम क्या है, उदरायन। राजा का नाम है उदरायन। 3 बातें याद रखना, राजा का नाम है उदरायन, और ये कहानी उत्तराध्ययन की है। और ये कहानी कहाँ की है, सिंध सौरी की है, सिंध सौरी गांव की। और ये कहाँ है, ये आज कराची पाकिस्तान में है। तो भगवान महावीर उज्जैनी से 700 दूर कोस विहार कर कर पधारे थे। कहा 1400 मील प्रवास किया उन्होंने। भगवान महावीर ने इतना प्रवास लंबा किया, और उस यात्रा में उनके साथ सैकड़ों साधु स्वर्गवासी भी हो गए। अतः ये सिंध सौरी का राजा उत्तरायण का एक श्रावक था, एक भक्त था, वो साधु बन गया। अब उसके साधु बनते समय क्या सोचा उसने, देखो एक राजा, अच्छा श्रावक जो राजा था वो साधु बन गया, राजा साधु बना। अब साधु बनते समय उसके मन में अच्छे विचार आए। अच्छा विचार क्या आया कि अपने बच्चों का, भाई साधु बनो कुछ बनो, होते तो छदमस्त है सब, तो छदमस्त होते, तो उसके मन में विचार क्या आया, राजेश्वरी नरकेश्वरी एक कहानी याद आई उसको कि राजा नरक में जाता है, राजा होता है वो नरक में जाता है क्योंकि उसको बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। तो मैं मेरे बेटे को नरक में नहीं जाने देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा नरक में ना जाए। उसके लिए वो क्या करता है कि मैं इसको राजा ही नहीं बनाऊं। अब अधिकार किसका है, पुत्र का है कि पुत्र राजा बने। अब राजा क्या सोचता है, मेरा पुत्र अगर राजा बनेगा तो वो नरक में जाएगा, तो मेरे बेटे को ये नरक की गति नहीं चाहिए, मेरे बेटे को नरक से बचाना है, तो मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि मैं पुत्र को तो बनाऊंगा नहीं राजा, और उसने राज किया, किसको दिया, केशी को दिया। कल कहानी सुनी ना हमने केशी के बारे में, इसलिए मैं बता, उसने राज दिया, केशी को दिया, वो उसका भांजा था। केशी कौन था, उनका भांजा था। तो जहां व्यवहार की भूल हो गई, ये व्यवहार की भूल है। देखिए हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की भूल करते हैं, कभी भावनिक भूल होती है, कभी शाब्दिक भूल होती है, कभी विचारों की भूल होती है, और ये कौन सी भूल हो गई, राजा की व्यवहार की भूल हो गई। अब बेटा इस बात को नहीं समझ रहा है। अब बेटा ने क्या किया मालूम है, क्या किया होगा बेटा ने, बताओ बेटे ने क्या किया होगा। यस, क्या लिखा आपने, आत्महत्या। नहीं 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 नहीं, वैर भाव नहीं, ये भी नहीं, नहीं प्रतिशोध की भावना, बिल्कुल सही है। अब मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ ताकि मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी देना है श्वेता जी को। तो सबसे बड़ी बात, भूल तो हो गई, अब व्यवहार की भूल हो गई, परंतु इससे बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो गई, और ये समस्या बहुत जटिल हो गई। ये इतनी कठिन समस्या, तो हमारा इसका संबंध हमें व्यवहार से लाना है कि परिवार में भी ऐसी छोटी बातें होती है, भाव शुद्ध रख के काम करते तो गलत होते, तो उसका मन, अभिजी कुमार का मन क्या, प्रतिशोध 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 इतना तीव्र था। वो एक अच्छा श्रावक था, वैसे समझदार श्रावक था, परंतु इसका आवेश इतना तीव्र हो जाता था, इतना तीव्र हो जाता। अब जैसे पाक्षिक, हम
प्रतिक्रमण करते, वो भी अच्छा श्रावक था, प्रतिक्रमण तो करता ही था, 84 लाख जीवों की खमत कामना करता था। परंतु वो क्या करता था मालूम है? 84 लाख जीवों की खमत कामना करते समय बोलता था केवल उत्तरायण नाम के व्यक्ति को छोड़कर सबके खमत कामना। बोलिए कितनी बड़ी, मतलब मनुष्य के भाव बदलते तो कितनी कठिन परिस्थिति हो जाती है, कितने विचित्र विचार मन में आते हैं। इतना द्वेष, नाम से भी द्वेष हो गया था। मुझे तो ऐसा लगता है उस आदमी का नाम का कोई आदमी आता तो शायद वो उस पे भी गुस्सा उतार देता। इतना उत्तरायण नाम का खमत कामना करते समय उनको छोड़ देता था। ऐसी गांठ मन में बांध जाती है, ऐसी गांठ, ये बोलते वैर्य संगति, ये वैर्य होता है। इतना वैर्य अच्छा नहीं होता है। कोई घटना हो गई, व्यक्ति सोचे कि दुनिया में होता है परंतु नहीं होता है, ये सब कृष्ण लेशा के लक्षण है। इतना वैर भाव होना, ये वैर भाव के जो 6 लक्षण है वो हम आगे जानेंगे। तो ये कृष्ण लेशा का ऐसा एक लक्षण है कि जो आदमी को वैर भाव बांध देता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां है, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे गतियां अच्छी चाहिए, तो आज से संकल्प कीजिए कि मुझे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, किसी के साथ भी हमें वैर भाव नहीं रखना है। तो चलिए हमें अब जानना है सबसे पहले 6 जो हमने कल बताया कि 3 अप्रशस्त और 3 प्रशस्त लेशा है। इनको जानने से पहले हमें क्या करना है, एक एक रंग को समझना है कि लाल रंग का क्या होता है, नीले रंग का क्या होता है, पीले रंग का क्या होता है। इनका शॉर्ट में जानने की हमें कोशिश करनी है। आपको पता है, आपको चाहे तो श्वेता जी बता भी देंगी कि भाई नीला रंग कम हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा व्यक्ति को। श्वेत रंग कम हो गया तो क्या हो गया, अशांति आ जाएगी। ऐसे लाल रंग क्या ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बाद में एक एक रंग लेंगे, ऐसे जनरल बात में। जैसे मैं समझाना चाहती हूँ तो आपको पता है कि डीप में जाके तो हम लाल रंग लेंगे, तो लाल रंग के क्या क्या परिणाम है, क्या क्या फायदे। फिर लाल रंग ज्यादा होता है, क्या फायदा है, कम हो गया तो क्या फायदा है। मेन रंग कौन थे, 3 रंग कैसे क्या होगा। और फिर सेकंड पार्ट रहेगा वो अपने को कृष्ण से कपोत में कैसे आना है, उसके लिए क्या क्या करना है। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था जाते जाते, ये याद है ना। चलिए प्रश्न बताइए और फिर 2 मिनट के बाद श्वेता जी को। यस, कल का प्रश्न पहले बताइए। आनंद भाई जी 1 मिनट के लिए सबको कर दीजिए अनम्यूट। बस 1-2 मिनट का प्रश्न है, मुझे 7 बजे एग्जैक्टली श्वेता जी को देना है, उसके पहले ही देने की कोशिश। पूछा था उसका एंड कर लेते और फिर चलते। बोलिए। हाँ, कृष्ण लेशा से नील लेशा में कैसे आना, प्रश्न पूछा था आपने। हाँ, प्रश्न पूछा था कि हमको क्या करना है कि हम आएंगे, आपकी क्या क्या आइडिया है। वैर भाव नहीं करना, जो बहुत गुस्सैलू होते हैं, बार बार गुस्सा करते हो, कृष्ण लेशा के होते हैं। हमको गुस्सा कम करना होगा, किसी से भी वैर नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए और कोई बताइए। सुचिता जी तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे ही रही है, आप भी बताइए कि हमें बदलना है, लेशा बदलनी है। तो मैं पुस्तक में क्या दिया है उसका डिटेल वर्णन तो करूंगी, पर उसके पहले आपके दिमाग में क्या है वो भी जाने, ताकि पता चलेगा हाँ ये बातें तो इनको पता ही है। तो बताइए चंदू जी, बताइए। हमको कृष्ण लेशा से नील लेशा मतलब कैसे आना, शांत हो, ध्यान कैसे करना है, उसके लिए बताया था आपने कि भावों के द्वारा भाव को शुद्ध करके भाव को शुद्ध। चलिए हाँ। 2 बात हो गई, भाव को शुद्ध करना है, गुस्सा कम करना है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आके भी सभी राम क्यों लेना पड़े, हाथ ऊपर करो, मनोज ओपन करो, बात करो, प्रतिभा फटाफट बोलने का है, टाइम वेस्ट नहीं करने का है ना। दीपा जी बोलिए, दीपा ने हाथ ऊपर किया, वेरी गुड दीपा, बोलिए। अपने आप को अनम्यूट करो दीपा, अनम्यूट करो प्लीज। विचारों को निर्विचार कैसे करना। हाँ, निर्विचार कर रहा, वो ध्यान से निर्विचारता आ जाएगी। ठीक है, संगीता जी है तो बताइए, मनोज बताइए और फिर स्टॉप कर दे। चलो कोई बात नहीं, लेशाओं के बिना जीवन नहीं बदलता है, लेशाओं का शोधन किए बिना कुछ भी नहीं होगा, लेशाओं की कोई जानकारी होने से भी कोई फायदा नहीं होगा, कोरा तत्व ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो ये बदलने का सूत्र है,
ये रूपांतर का सूत्र है लेशा ध्यान। ध्यान रखिए, स्वभाव बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, जीवन बदल सकता है, वो बदल सकता है लेशा ध्यान से। पर वो कैसे बदलेगा? प्रयोग करने से। तो इसका प्रयोग करने के लिए और उसके पूर्व उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी श्वेता जी आपसे शेयर भी करेंगी और आपसे प्रयोग कराएंगी। भी नॉलेज बहुत अच्छा है और वो अपना ज्ञान भी एमए से बढ़ा रही है, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। नाम भी श्वेत है, भाव भी श्वेत है, तो ऐसे श्वेता को आज हमारे यहाँ पाके मोस्ट वेलकम। यस, वेरी गुड, वेरी। चलका जी, आपने स्टोरी के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि लेशाओं का महत्व क्या है। अब लेशा ध्यान क्या है? लेशा ध्यान बेसिकली रंगों का ध्यान है। इस ध्यान में हम अलग अलग केंद्रों पर, आनंद केंद्र, पहले आप पोजीशन भी देख लीजिए, आनंद केंद्र कहाँ है? दोनों फुफ्फुस के बीच जो हार्ट है हमारा, उसके पास जो गड्ढा है वो है हमारा आनंद केंद्र। फिर विशुद्धि केंद्र, यहाँ हमारे कंठ का मध्य भाग, ये विशुद्धि केंद्र है। इसके बाद हम ध्यान करेंगे दर्शन केंद्र पर। दोनों आईब्रोज के जो सेंटर का पार्ट है वो है हमारा दर्शन केंद्र। इसके बाद हम ध्यान करेंगे जो ये चोटी का स्थान है, ब्राह्मण जहाँ चोटी रखता है अपनी, वो स्थान ज्ञान केंद्र। और बाद में अंत में हम करेंगे ज्योति केंद्र पर यहाँ पर ध्यान। तो यहाँ लेशा ध्यान में हम 5 केंद्रों पर ध्यान करेंगे, अलग अलग रंगों का ध्यान करेंगे। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती रहूंगी, इंस्ट्रक्शंस देती रहूंगी, आपको उसी प्रकार विजुअलाइज करना है, प्रयत्न करना है विजुअलाइज करने का। तो सभी अब ज्यादा समय ना लेते हुए ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन का चुनाव कर ले। कोई भी एक ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। जिस आसन में आप आगे 20 से 25 मिनट सुविधा से बैठ सकें, वैसे किसी एक आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली उसके ऊपर, दोनों हाथों को नाभि के पास स्थापित करें। या फिर ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें और हथेलियां आसमान की ओर रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे। 3 बार महाप्राण ध्वनि भरी श्वास। ध्येय सूत्र आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति शरीर को
स्थिर करें। हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर में फैला दें। शिथिलता का सुझाव दें, सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर की शिथिलता को साधें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनाए रखें। ध्यान का अगला चरण लेशा ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर पन्ने की भांति चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। ब्राइट ग्रीन कलर। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर
शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें, भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। भाव धारा निर्मल हो रही है। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर मयूर के कंठ की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। ब्राइट ब्लू कलर। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें, वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है।
अब चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर बाल सूर्य की भांति चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। बाल सूर्य, उगता हुआ सूर्य, उसके भांति चमकता हुआ अरुण रंग। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अरुण रंग का प्रकाश फैला हुआ है। अरुण रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर सूर्यमुखी के फूल के भांति चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। ब्राइट येलो कलर। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है। पीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर
प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। श्वेत रंग का प्रकाश फैला हुआ है। श्वेत रंग का श्वास लें। अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। उन्हें देखें, अनुभव करें। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा।
चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग, वहां पर पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ब्राइट वाइट कलर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति वह आनंद का अनुभव करें। शांति वह आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें। अब दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें और मेरे साथ शरण सूत्र को दोहराएं। अरहन्ते शरणं पवच्छामि। सिद्धे शरणं पवच्छामि। साहु शरणं पवच्छामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवच्छामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवच्छामि। अब धीरे धीरे बिना हाथों के घर्षण किए दोनों हाथों की ऊष्मा आंखों को प्रदान करें। हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों पर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों के बीच से आते हुए प्रकाश को देखें और धीरे धीरे हाथों को हटाकर भूमि दर्शन करते हुए आंखों को खोलें। ओम अरहम ध्यान का प्रयोग संपन्न। क्षमा चाहती हूँ, ध्यान के कारण मेरे को थोड़ा समय का अंदाजा नहीं रहा। थोड़े मिनट ऊपर ले लिए मैंने। आई एम सॉरी। बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपना आप। अनम्यूट है। बोलिए। आ रही आवाज? आ रही है। जय जिनेंद्र भाई साहब, अलका जी एंड श्वेता, बहुत अच्छा ध्यान कराया। ध्यान से जो स्वास्थ्य में शिथिलीकरण हुआ, तो जो मेरा गर्दन का जो दर्द था वो रियल में भी कम हो गया है। तो जय जिनेंद्र, ध्यान बहुत अच्छा था। वैसे तो करते लेकिन आज पूरा अच्छी तरह से किया है। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। थैंक यू चंदू जी। बहुत सुंदर प्रयोग श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके। थैंक यू गीता जी। डॉक्टर अनीता।
आपका आवाज नहीं आ रहा है अनीता, आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस प्रतिभा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, रिलैक्स हो गया माइंड। थैंक यू मैं प्रतिभा फर्स्ट जी। टाइम जुड़ी हूँ आपसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ, मुझे दिल्ली। शुभांगी नायब है मैम, ओके, उन्होंने लिंक भेजा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। यस यस पुष्पा जी। प्रतिभा जी, आपको अच्छा लगा तो आपको और लोगों को भी जोड़ना है। आज पहली बार जुड़ी है आप, तो रोज हमारे इसी समय कार्यक्रम चलते हैं 6:30 से 7:30 और यही लिंक रहती है। हाँ जी, ध्यान की अनुभूति शब्दों में नहीं बोली जा सकती। सही उसकी बात, अनुभूति तो ऐसी रहती है कि मतलब शब्दों में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल सही है दीपा जी, यू आर राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी अनुभूति ले और ऐसे ही सबको जोड़ते रहे, क्योंकि हम सब ओपन माइंडेड है, हर टाइप के ध्यान देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो परीक्षा ध्यान का क्या महत्व है, ये ही क्यों, ये कल आप जानेंगे। तो आप भी जरूर जुड़े और उसके साथ में औरों को जोड़ने की भी कोशिश करें। यस एनीवन? ओम मैडम, शुक्रिया जी। यस बोलिए। मैं बहुत अच्छा प्रयोग करो लेशा ध्यान का संतोष, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जोश में कहाँ से हो संतोष आप? खाजू वाला अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, और जय जिनेन्द्र। हाँ सुचिता बोलो। बहुत सुंदर प्रयोग लिया श्वेता जी ने, बहुत सुंदर। सब 5 कलर का ध्यान बहुत अच्छा, लेशा ध्यान अच्छा लगा। और कलर तो थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन ज्योति केंद्र का सफेद रंग बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है मुझे, और बहुत आनंद आता है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत अच्छा। और बोलने का भी बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज भैया, सुचिता जी। मनोज भैया, अच्छा बोलिए। लेशा ध्यान बहुत अच्छा लगा। मैंने सूरज की रोशनी में किया था, तो नीला कलर मेरे को आया नहीं। कोई बात नहीं, उगते हुए सूरज में बैठ के किया था आज। बहुत बढ़िया, वो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर। आप खुद करके देखिए, और भी कभी भी, और कभी भी ये वीडियो रहता ही है, अगर ऐसा लगे तो कभी भी वीडियो ऑन करके आप ध्यान का ये प्रयोग करा सकते हैं अपने आप को। या यस मनोज? जय इंद्र, बहुत अच्छा प्रयोग का, बहुत 5 रंगों का ध्यान लिया, बहुत अच्छा लगा और मन को शांति मिली। थैंक यू मनोज जी। डॉक्टर अनीता, आपका आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। जैसे आपने बताया आपका सबसे प्रिय टॉपिक लेशा ध्यान है, उसी तरह मेरा भी सबसे प्रिय टॉपिक है लेशा ध्यान। और लेशा ध्यान का प्रयोग हम बीच बीच में करते भी रहते हैं। और लेश्याओं का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो पुराने वीडियो आप चैनल पे है, आप देख सकते हो वीडियो। लेश्याओं का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, और आत्मा की जो रश्मियां है वो रंजित कैसे हो जाती है, जो आत्मा की रश्मियां निकलती है उसमें रंग कैसे आते हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत शानदार तरीके से पहले हमने बताया है, और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया था सबको। तो आप पुराना वीडियो भी हमारे चैनल पे है, मैं आज चाहे तो उसको भी ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप देखिएगा उसको। और आज का वीडियो भी आपको मिल जाएगा शाम तक, तो इसको भी आप दोबारा देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, तो प्रार्थना के लिए तैयार, प्रार्थना के लिए तैयार, दोनों हाथ जोड़ते हुए। और पथ चुने पर कौन सा, ये पुस्तक है अपने हाथ में, धीरे धीरे करेंगे, कोई उतावल तो करेंगे नहीं, जैसा टाइम मिलेगा देखेंगे। वरना 10 अप्रैल के बाद में मैं लाडनू से आ जाऊंगी और भर के आ जाऊंगी और कुछ ऊर्जा लेके आ जाऊंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे। उसके पहले मौका मिला तो एक बार हम उस पर बात करेंगे। कोई दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य चैतन्य का अनंत अनंत आनंद का आनंद का अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा है। लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा भावना आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय हो। भावनाओं के इसी साथ शुभकामनाओं के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव हम के सब आभारी गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब कृतज्ञोस्मि। हम गुरुदेव सब के